आज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणं मंगल करणं धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ जी की जय। प्रणाम। प्रणाम सुंदर सर जी। बंगलों की शोभा देखने की कोशिश कर रहे हैं। पुखराज की पूर्व दिशा में बंगलों की सुंदर शोभा। पुखराज के पूर्व दिशा में 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा बंगलों का चबूतरा, हांस हांस पे गुर्ज। चबूतरे पर आए तो घेर कर 400 कोस की विशाल रोस। इन रोस से भीतर की ओर चलते हैं तो बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें। इनकी एक ही भूमि में पुखराज की 5 भूमि। आगे फीलपायों की शोभा, पुणे बड़ों वन के वृक्षों की शोभा। यूं भीतर की तरफ देखते हैं तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी या फीलपाए से फीलपाए की दूरी 2500 कोस की आई है और लंबाई में घेर कर 1250 कोस की दूरी आई है। तो इन वृक्षों की, फीलपायों की, पुणे बड़ों वन के वृक्षों की हारे पार की तो ये 400 कोस की रोज पुणे आ गई। अब इन रोज से 3 सीढ़ियां इन 100 कोस की रोज पर उतरी हैं, जो पीले रंग में रोज दिखा रखी है। इसके आगे इन रोज पर खड़े हैं तो साथ में पहली नहर। ऐसे आड़ी खड़ी नहरों की शोभा हुई 97 की 97 हारे। एक नहर की शोभा देखते हैं तो 125 मंदिर की चौड़ी ये नहर। इन नहर में 25 मंदिर में तो नहर की शोभा, शीतल उज्जवल जल की शोभा, ठीक मध्य में पुलों की शोभा और दोनों ओर रोसों की शोभा। रोसों की भी 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य में मौलाते और दाएं बाएं रोसे। उन रोसों में ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस। तो सुंदर नहरों की शोभा। नहर के दोनों तरफ देखते हैं तो नगों की रोस, फूलों की, नगों की, उसके बाद मौलातों की शोभा। मौलाते पार करते हैं तो पुनः नगों की, फूलों की, नगों की रोस। तो इस तरह से दोनों तरफ नहरों की सुंदर रोसें आई हैं। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 96 की 96 हार चौक हुए, जिनमें 48 की 48 हार तो चौबच्चे आए, 48 की 48 हार बंगले आए। 48 के 48 हार चौबच्चे। एक चौबच्चे की शोभा देखते हैं। ये देखिए ठीक मध्य में बंगलोर चौबच्चों का स्थान। एक चौबच्चे की शोभा देखते हैं तो 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चौक है, उसकी चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे। ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं, घेर कर कठेड़ा। इन पाल पर आते हैं तो ये पाल 100 मंदिर की घेर कर आई है, भीतरी तरफ कठेड़ा। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब शोभा देखेंगे घेर कर। ये जो वन आए हैं घेर कर 12 वन, ये भूम दर भूम इन जल चबूतरे तक अपनी छाया करेंगे। इन वृक्षों की 30 भूमें आई हैं। 5 भूमें तो इन चबूतरे के बराबर रहेगी और इन चबूतरे के ऊपर 25 भूमें आएंगी तो यहाँ पर 25 छत्री मंडल, वनों के 25 सुंदर शीतल चंद्रमा इन जल चबूतरे तक अपनी छाया करेंगे। तो ये शोभा तो हुई चौबच्चे की। अब आगे बढ़ते हैं एक बंगलों पे। एक बंगला
एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा, ऐसी शोभा आई है। बंगला जी की शोभा देखते हैं तो यह भी चबच्चे के समान ही 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं में नहरें हो गई। एक नहर की शोभा देखते हैं, जैसे इन स्थान पे खड़े होकर नहर की शोभा देखते हैं तो ठीक मध्य में नहर की शोभा, 25 मंदिर में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, मध्य में सुंदर पुलों की शोभा। नहर के दोनों तरफ देखें तो यहाँ ठीक मध्य में तो मौलातों की शोभा, दाएं बाएं जो रोसे आई हैं उनके भी 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य में फूलों की और दाएं बाएं नगों की रोस। इसी तरह से ये शोभा घेर कर चबच्चे को घेर कर भी आई है। अब इन चौक में देखते हैं, ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ गई, मानिक चबच्चे की तरह शोभा है। घेर कर 12 बगीचे हैं, ऐसे ही बगीचे चबच्चे में देखे थे। अब यहाँ भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर जब इन चबूतरे पर आते हैं तो चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंब आए हैं 5-5 मंदिर के अंतर पर। इन थंबों की 5 भूमें आई हैं। नूरमयी थंब, थंबों के मध्य कठेड़ा। आगे चलेंगे तो 100 मंदिर की रोज चारों तरफ घेर कर आई है। फिर मंदिरों की एक हार, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 300-300 मंदिर हैं हर दिशा में। इन मंदिरों की 25 भूमें आई हैं। इनकी 5 भूमें और इनकी 25 भूमें। इन मंदिरों की 5 भूमें होती हैं तब इन थंबों जितनी ऊंचाई होती है। इन थंबों की 1 भूम और इन मंदिरों की 5 भूम। जैसे यहाँ पर खड़े हैं तो इनकी मेहराब में इन मंदिरों की 5 भूमें नजर आएंगी। इन मंदिरों की छोटी भूमें आई हैं और ये किनार पर पुखराज की भूमें आई हैं। अब इन दरवाजे से भीतर गए तो एक थंब की हार, 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जैसे चौरस हवेलियों में शोभा देखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर जब भीतर गए और ये जो थंब की हार आई है भीतर वाली, इन थंब की हार ने भूम दर भूम इन मंदिरों से मिलान किया है। इन थंबों की छोटी भूमें आई हैं 25 भूमें। आगे जागे तो ये चबूतरा, इन चबूतरे के किनार पर भी थंब आए हैं। लेकिन इन थंबों की ऊंचाई और इन थंबों की ऊंचाई, जो बाहर किनार पर थंब आए हैं और जो चबूतरे के किनार पर थंब आए हैं, इनकी बड़ी भूमें आई हैं पुखराज की। इन थंबों की 5 भूमें आई हैं और ये चबूतरा खुला रहता है जब तक इन बंगलों की एक छत नहीं हो जाती। 25 भूम ऊपर जाकर इसकी एक छत होती है। ये जो चबूतरा है 25 भूम तक खुला रहता है। इनको यहाँ से देखते हैं शोभा से। पहले ये देखिए, भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए, किनार पर थंबों की शोभा, 5-5 मंदिर के अंतर पर ये थंब आए। फिर 100 मंदिर की रोस भूमि है, घेर कर मंदिरों की एक हार, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा और दाएं बाएं 300-300 मंदिर। अब इनके भीतर जब आते हैं, एक शोभा यहाँ भी देखिए कि इन थंबों की 1 भूम और मंदिरों की 5 भूम। इन मेहराबों में मंदिरों की 5 भूमें झलकती हुई। इन थंबों की 5 भूमें आई हैं और इन मंदिरों की 25 भूमें आई हैं। अब इनके भीतर जब जाते हैं, ये देखिए भीतर ये मंदिर, घेर कर जो मंदिर आए हैं और उनकी जो थंबों की हारियां हैं, ये भूम दर भूम थंबों से मिलान करती हुई। इन शोभा को यहीं से देखना होगा, नक्शा क्लियर नहीं है वहां पर। ये जो घेर कर मंदिर आए हैं, उनके बाद एक गली और ये थंब की हार, इन थंबों ने भूम दर भूम इन मंदिरों से मिलान किया है। जैसे पहली भूम में है, इन मंदिरों की दूसरी भूम में है, तो यहाँ पर अपने को एक गली मिलेगी और ये थंब की हार और आगे कठेड़ा। तीसरी भूम से निकलेंगे तो इन गली से निकलकर यहाँ पे कठेड़ा, इन कठेड़े से खड़े होकर इन चबूतरे पे दर्शन करें। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे 25 भूमों से इन मंदिरों से निकलकर इन गली से होकर यहाँ थंबों के मध्य जो कठेड़ा आया है, वहां से खड़े होकर इन चबूतरे के दर्शन करें।
क्योंकि इन चबूतरों की छत तब पड़ती है जब 25 भूम ऊपर बंगलों की एक छत होती है। ये चबूतरा, चबूतरे किनार पर थंब, इनकी छत तब होती है जब बंगलों की एक छत पड़ी है। जब ये बंगलों की एक छत पड़ी है तब जाके उस चबूतरे की छत हुई है। घेर कर जो मंदिर आए हैं, 25 भूम जब ऊपर उठ गए तब एक ऊपर छत हुई है। तो इस तरह से बंगलों की 5 भूमों की कहें या 25 भूमों की, इस तरह से शोभा आई है। हुई शोभा, क्लियर हुई? क्या हुआ, दोबारा बताऊं? हाँ दीदी, एक बार और बताइए। चाहे बच्चे की शोभा तो क्लियर है? हाँ चाहे दीदी, बच्चा, उसकी चाहे बच्चा क्लियर। क्लियर है ना? हाँ जी, बिल्कुल जी clear। जी। अब ये देखो, ये एक बंगलों का स्थान है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, घेर कर 12 बगीचे भी सेम उसी तरह से आए हैं जैसे चबच्चे में घेर कर आए हैं, घेर कर 12 बगीचे। ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे पर आए। भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए। इन चबूतरे पर जब आते हैं तो किनार पर नूरमयी थंब, ये थंब 5-5 मंदिर के अंतर पर आए हैं और इनकी 5 ही भूमें आई हैं। ये देखिए, भूम दर भूम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं भूम। अब इन थंबों के भीतर 100 मंदिर की परिक्रमा कहीं रोस गए और भीतर की तरफ मंदिरों की शोभा घेर कर मंदिर आए हैं। ठीक मध्य में दरवाजा और दोनों ओर 300-300 मंदिर। अब इन मंदिरों की 5 भूमें जब पड़ी और इसकी एक भूम पड़ी तब ये आने जाने का रास्ता हुआ। मतलब यहाँ से इन मंदिर तक एक छत हो गई, जैसे ये दूसरी छत। प्रत्येक 5 भूम के बाद ये जो बाहर वाले थंब है उन्होंने भीतर मंदिरों से मिलान किया है, क्योंकि इनकी एक भूम में मंदिरों की 5 भूमें समा गई। तो मंदिरों की 5 भूमें और इसकी एक भूम, तब इनका आपस में मिलान होता है। ये देखो, हरे रंग में आने जाने का एक रास्ता हो गया ना। इस तरह से घेर कर हर दिशा में दरवाजे के दोनों 300-300 मंदिर। तो ये मंदिर और इन थंबों के बीच का ये जो स्थान है, इसको बंगलों का दरबार करके बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर विशाल बैठकी है। इन बैठकों में बैठकर सामने बगीचों में वनों के पशु पक्षियों की आनंद ले सकते हैं। भूम दर भूम, ये देखिए बंगलों के दरबार की सुंदर शोभा। अब इनके भीतर जब जाते हैं, घेर कर मंदिरों की हार आ गई। हर दिशा में बड़ा दरवाजा, दोनों ओर 300-300 मंदिर, चारों दिशाओं में ऐसी शोभा आ गई। घेर कर ये अपने पास 100 मंदिर की परिक्रमा है और किनार पर ये थंब है। अब जब भीतर जाते हैं तो एक गली, जैसे अभी तक सभी हवेलियों में देखते आए हैं कि एक गली की शोभा होती है, फिर थंब की हार आती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक गली और ये थंब की हार। लेकिन इन थंबों ने इन मंदिरों से भूम दर भूम मिलान किया है। बाहर वाले थंबों ने तो प्रत्येक 5 ही भूम में मिलान किया, लेकिन ये जो भीतर के थंब आए हैं, ये छोटी भूमें आई है इनकी। इन मंदिरों की पहली भूम पड़ी, इनकी भूम पड़ी, आपस में मिलान हो गया। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रत्येक भूम में इन मंदिरों के साथ इन थंबों का मिलान हुआ है। तो इन मंदिरों की अगर मान लो 10वीं भूम में है, 10वीं भूम से इन दरवाजे से निकले, ये अपने पास सुंदर दहलान कहें, गली कहें, इन गली को पार करेंगे। यहाँ किनार पर थंब मिलेंगे, थंबों में कठेड़ा। यहाँ से खड़े होकर चबूतरे की शोभा देख सकते हैं, क्योंकि चबूतरे की छत अभी नहीं आई है। इस तरह से इनकी भूम दर भूम मंदिरों की 25 भूमें पड़ेंगी, इन थंबों की भी 25 भूमें पड़ेंगी। और ठीक मध्य एक गली, फिर ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब आए हैं, कमर भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतर गई। इनकी 5 भूमें आई हैं और इन चबूतरे की छत नहीं पड़ी है। जब 25 भूम के बाद
25 भूम के बाद ये इस पूरी 800 मंदिर की जगह पर एक छत हो जाएगी। अभी तक छत देख रहे थे, इन जगह पड़ रही है मंदिर की और मध्य गली पर, और यहाँ से प्रत्येक 5 भूम में मिलान हो रहा है और ये मध्य चबूतरा खुला है। 25 भूम ऊपर जाके इसके ऊपर एक छत हो जाएगी। तो 25 भूम तक इन मंदिरों की किसी भी भूम से आके इन चबूतरे पर बैठे राज श्यामा जी और सखियों के दर्शन खूब खुशहालियां कर सकती हैं। ये मंदिर खूब खुशहालियों के रहने का स्थान है। इन 25 भूमों में किसी भी भूम से खूब खुशहालियां निकलेंगी, इन दहलान को पार करेंगी। यहाँ पर थम कठेड़े की सुंदर शोभा, इन कठेड़े से लगकर इन चबूतरे के दर्शन कर सकती हैं। ये देखिए चबूतरा खुला आया है। ये भूम दर भूम थंबों की हार, तो किसी भी थंब की हार से आके ये देखिए थंबों की हार, इन थंबों की हार से लगकर इन चबूतरे के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से इसकी 25 भूमों की शोभा आई है। मैडम दीदी, हाँ जी। वो वो चौतरा का हाइट 25 भूम तक जाएगा कि नीचे ही रहेगा वो चौतरा? किसका? बीच का वो चौतरा है ना? हाँ, इसकी जो हाइट है ना, ये चबूतरा तो कमर भर ही है, लेकिन ये जो जी थंब है ना, ये 5 भूम उठेंगे। जी जी। इनकी बड़ी भूमि आई है, इनकी एक ही भूम में मंदिरों की 5 भूमि, जैसे किनार पर बड़े थंब आए हैं ना, यहाँ पर भी बड़े थंब आए हैं। मतलब इन थंबों की ऊंचाई पुखराज की आई है। ये देखो, यहाँ से देखो, ये जो किनार पर थंब आए हैं और भीतर जी ये जो चबूतरे पर थंब आए हैं, इनकी 5-5 भूमि आई हैं। और ये जो मंदिर आए हैं और ये जो ये वाली थंब की हार आई है मंदिरों की भीतर वाली, इनकी 25 भूमि आई है। इनकी छोटी भूमि आई है और ये बड़ी भूमि है। मतलब बाहर के थंब सीधे 25 भूम तक गए ना बाहर से तो? बाहर के थंब 5 भूमि आई है इनकी, ये देखो इसमें। हाँ ये बाहर की हाँ जो जी, थंब आए हैं ना, 5-5 मंदिर की दूरी पर, उनकी 5 भूमि। 5 प्रत्येक भूम। 5 भूम के बाद ये अपना अंदर जाके छज्जा निकालेंगे और इन मंदिरों से मिलान कर लेंगे। तो इन मंदिरों से निकलेंगे तो अपने पास ये एक छज्जे की शोभा कहें या मतलब एक दहलान की शोभा कहें, वो अपने को प्रत्येक 5 भूम में ये शोभा नजर आएगी। क्योंकि इन मंदिरों से इन थंबों की जो छत है उसका मिलान 5 भूम से हुआ है, 5वीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं और 25वीं। क्योंकि इनकी एक ही भूमि में इनकी 5 भूमि समा गई। ऐसे ठीक जो मध्य चबूतरा आया है, उनकी भी ऐसी थंबों की बड़ी भूमि आई है। मैं इस शोभा को महाराज जी के शब्दों में करा देती हूँ कि एक बंगले की जगह 1600 मंदिर की आई है, जिसमें 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर का ऊंचा चबूतरा आया, जिसकी चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, भूम भर ऊंचा, ये भूम भर ऊंचाई, चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी। अब किनार पर 5-5 मंदिर के अंतर पर थंब आ गए और थंबों के बीच में कठेड़ा। चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार आई है। 5-5 मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब आए हैं। चारों दिशाओं के हो गए 640 थंब, थंबों के बीच में कठेड़ा। 100 मंदिर की जगह आगे चलकर एक हार मंदिरों की आई है, जिसे दरबार करके बोला गया है। अब इन थंबों की हार से 100 मंदिर चलते हैं तो मंदिरों की हार, तो ये मंदिरों की हार और ये थंब की किनार तक ये जो जगह है, इसे बंगलों का दरबार करके कहा जाता है। ये 100 मंदिर का स्थान है और घेर कर फिरा है, और ये थंब भी ऊंचे आए हैं काफी, तो इसे बंगलों का दरबार करके जाना जाता है। यहाँ पर भूम, इन भूम में 5वीं में, 10वीं में, 15वीं में, 20वीं में, 25वीं में सुंदर बैठकें होंगी। इन बैठकों में बैठकर घेर कर जो वन आए हैं, उन वनों के सुंदर आनंद यहाँ से सखियां और आप श्री राजी श्यामा जी लेते हैं। तो ये बंगलों का दरबार एक बड़ी जगह, हमारी बैठक, सुंदर बैठक की शोभा हुई। अब आगे शोभा है
100 मंदिर की जगह आगे चलकर एक हार मंदिरों की आई है। इसे दरबार करके बोला जाता है। मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर आए हैं। एक दिशा में 600, तब चारों तरफ के 24 मंदिर हुए। 100 मंदिर चले, ठीक मध्य में दरवाजा, बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 300 मंदिर। ऐसी चारों दिशाओं में इसी तरह से शोभा आई है। अब इनके भीतर जब जाते हैं, भीतर थम की एक हार आई है। इसके भीतर कमर भर का ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी चढ़ी है। चबूतरे की किनार पर थंब आए हैं। 5-5 मंदिर के अंतर पर थंबों के बीच में कठेड़ा, चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सभी जोगबाई आई है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर और सखियां घेर कर कुर्सियों पर बैठती हैं। बंगलों की एक भूम में मंदिरों की 5 भूम आई है। बंगलों की जो एक भूम है, ये जो भूम हो गई, ये बंगलों की एक भूम हो गई। इसमें मंदिरों की 5 भूमें समाई है। और ठीक ये जो मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, इनकी किनार पर भी थंब आए हैं और ये थंब भी 5-5 मंदिर के अंतर पर आए हैं। और इनकी भी बंगलों की 5 भूमें आई हैं। इनकी 5 भूमों में ये जो मंदिर आए हैं, उनकी 25 भूमें समाई हैं। अभी शोभा बता रहे हैं कि भीतर चबूतरा के थंब और मंदिर के बाहरी तरफ के जो थंब आए हैं, इन्हें बंगला करके बोला जाता है। ये जो किनार पर थंब आए हैं, बंगलों की ऊंचाई लिए, और इन चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं, इन चबूतरे किनार पर इन थंबों को बंगला करके बोला जाता है। इनको बंगला करके, और ये जो जगह है, इस जगह को बंगलों का दरबार, और ये मंदिरों की हार और भीतर ये थंब की हार, इन्हें बोलते हैं बंगलों का मंदिर। भीतर चबूतरा के थंब और मंदिरों के बाहरी तरफ के थंब आए हैं, जिसे बंगला बोला जाता है। मंदिरों की हार, भीतर थंबों की हार, इसे बंगलों का मंदिर कहते हैं। बंगलों की एक भूमि में 12,000 मंदिर आए हैं। अभी शोभा देखी थी कि हर दिशा में दरवाजे के दोनों ओर 300 मंदिर। 600 एक दिशा में हुए, चारों दिशाओं की 2400, 5 भूमों में 12,000 हो जाएंगे। और बंगलों की 25 भूमें आई हैं, तो उसमें 60,000 मंदिर हो जाएंगे। एक भूम में देखते हैं, एक दरवाजा दाएं बाएं 300, 600 इधर हुए, चारों दिशाओं की 2400, इनकी 25 भूमें आई हैं। 5 भूमों में 12,000 हो गए और 25 भूमों में 60,000 हो गए। तो ऐसे भूम दर भूम इन मंदिरों की गिनती बताई है। बंगलों की एक भूम में 12,000 मंदिर आए हैं। बंगलों की एक भूम में मंदिरों की 5 भूमें समाई हैं, तो उन 5 भूमों में 12,000 मंदिर हुए। बंगलों की 5 भूमों के अर्थात 25 भूम के मंदिर 60,000 हुए। बंगले के चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। इनमें वृक्ष भी मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं। ऊंचाई भी मंदिर मंदिर की आई है। बंगलों की भूम और इन बगीचों की छतें आपस में मिली हैं। हर एक मंदिर की भूम से आकर, अब ये शोभा बता रहे हैं ना, हर एक मंदिर की भूम से आकर चबूतरे पर बैठे श्री जुगल स्वरूप के दर्शन करिए, क्योंकि चबूतरे की छत नहीं आई। इन मंदिरों की 25 भूमें आई हैं। 25 भूम में से किसी भी भूम में से खूब खुशहालियां इन मंदिरों से निकलेंगी, इन ढलान को पार करेंगी। इन थंबों के मध्य जो कठेड़ा है, उन कठेड़ों से लग के इन चबूतरे पर बैठे आप शेराजी, श्यामा जी और सखियों के दर्शन कर सकती हैं। क्योंकि इन चबूतरों की छत तब आती है जब बंगलों की 5 भूमों पर एक छत हो जाती है, यानी मंदिरों की जब 25 भूमें पड़ जाती हैं, तब इन 800 मंदिर के ऊपर एक छत की शोभा होती है। हर एक मंदिर की भूम से आकर चबूतरे पर बैठे श्री जुगल स्वरूप के दर्शन करिए, क्योंकि चबूतरे पर छत नहीं आई है। जहां बंगलों की चांदनी आई है, वहीं पर इस चबूतरे की छत आई है। इस वास्ते मंदिरों की 25 भूमों से दर्शन कर सकते हैं।
तो ये बंगलों की 5 भूम कहे या इन मंदिरों की 25 भूमों की शोभा हुई। वो ना बीच का वो चौतरा का हाइट एक एक कमर भर ही होता है ना, हाँ, वही ये कमर मैं भर उस हाइट इसकी कमर भर है, लेकिन ये जो ऊपर थंब से है ना, वो पांच घोम से हम नीचे देखना पड़ेगा ना, हाँ नीचे नीचे देखेंगे। नीचे देखना पड़ेगा, नीचे। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, वही। मतलब इन छज्जों से लगकर नीचे की तरफ देखेंगे तो तो यहाँ पे अपने को राजसमझियों सखियों के दर्शन, मतलब खूब खुशहालियों के रहने का स्थान है ना ये। तो इन इसका मंदिरों में छत नहीं खूब है। खुशहालियां रहती हैं। जी। तो खूब खुशहालियां इन मंदिरों की किसी भी भूम से निकलकर राजसमझियों सखियों की लीला के दर्शन कर सकती है। और घेर कर ये जो 12 बगीचे आए हैं, इन्होंने भी इन मंदिरों से मिलान किया है। आप यहाँ खड़े हो, घेर कर इन मंदिरों की आपको 25 भूमें नजर आ रही है इसी जगह से। घेर कर ये जो मंदिर आए हैं, इन चबूतरे को घेर कर उनकी 25 भूमें आपको नजर आ रही हैं। ये देखो, ये मेहराबें नजर आ रही है ना 25। ये देखें, ये मंदिरों की भूमि ही तो हैं। यहाँ से आपको 25 भूमें नजर आएंगी मंदिरों की। ओके ओके। तभी इन 25 भूमों में किसी भी भूम से निकलकर सखियां यहाँ पे आपके दर्शन कर सकती है, खूब खुशहालियां आपके दर्शन कर सकती है। ये खूब खुशहाली भी सखी जैसे ही है माता जी। हाँ, सखी जैसे ही, क्योंकि अद्वैत वाहिदत की भूमिका में अपन डिफरेंस नहीं कर सकते। वो हकीकत की लीला में बता दिया कि खूब खुशहालियां हैं, नहीं तो है तो सभी राज्य के दिल से ही ना। और वाणी में पशु पक्षियों को भी खूब खुशहालियां करके कहा गया है। कल खुशहाली भी कहा है ना। खुशहालियां मतलब सखियों के खिलौने हो गए ना एक तरह से। और ठीक ऐसे ही शोभा आप देखो इन चबच्चे की भी है। ये जो चबच्चा है देखो आप, ये चबच्चा, इसमें घेर कर ये जो वृक्ष आ रहे हैं, भूम दर भूम 25 छत्ते डाल रहे हैं इस चबच्चे के ऊपर। इनको घेर कर 25 छत्ते आई वृक्षों की। और ये चबच्चा खुला है जब तक ऊपर एक छत नहीं हो जाती तब तक। तो भूम दर भूम 25 छतों से आके पशु पक्षी इन झीलने की लीला का आनंद यहाँ भी ले सकते हैं। क्योंकि ये जो घेर कर वन आए हैं, इन्होंने भूम दर भूम 25 छाया की है ना, 25 छत्री मंडल डाले हैं जल चबूतरे तक। तो इन वनों में रहने वाले, निवास करने वाले पशु पक्षी भी तो आके झीलने का आनंद ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं। ये देखो, एक छत हो गई 800 मंदिर की लंबी चौड़ी ऊपर, उसमें 600 मंदिर की जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे की चारों कोनों पे थंब उठे और ऊपर गुम्मट की शोभा हो गई। जिस जगह बंगलो आया था उसी जगह छत होगी ना, ये 800 मंदिर की लंबी चौड़ी। इन छत के ऊपर इस स्थान पे, ये मंदिरों का जो स्थान है ना, इतनी जगह पे 600 मंदिर की लंबी चौड़ी जो जगह है, उसकी चारों कोनों पे 4 थंब उठ गए। उन थंबों पे मेहराबी, छत और गुम्मट की शोभा। ये 800 मंदिर की लंबी चौड़ी छत, 600 मंदिर की जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे की चारों कोनों पे थंब, उन पे मेहराबे और गुम्मट की शोभा। अभी जो चौक की चारों कोनों पे चबच्चे थे, उन चबच्चों का जल देखो कमानों के द्वारा होते हुए, इनकी नोक को छूते हुए आपस में क्रॉस कर रहा है। ये जल की मेहराबे देखो आप, इस कोने का जल इस कोने में जा रहा है और इस कोने का जल इस कोने में जा रहा है। ये जो चारों कोने वाले चबच्चे हैं, इन चबच्चों से जल कमानों के रूप में इन गुम्मट को छूते हुए आपस में क्रॉस कर रहा है। 25 भूम ऊपर, बंगलों की 5 भूम ऊपर। ये देखिए जल की धाराएं। नीचे बगीचे से गिने गिने तो 30 भूम होगा ना माता जी। हाँ, नीचे से गिनेंगे तो 30 भूम हो गया, क्योंकि हाँ 30 भूम होगा ना, एक 5 भूम तो चबूतरे के साथ ही हो गई इसकी। ये जो बगीचों मंदिरों की 25 भूमें आई हैं, 5 भूम नीचे चबूतरे के साथ हो गई,
तो 30 भौम ऊंचाई हो गई एक तरह से इसकी। 30 भौम ऊंचाई हो गई ना। ऐसे घेर कर बेशुमार, देखो कैसे फुहारे चलते हुए, और बाहर से जो फील पायों से जल की धाराएं आ रही हैं कोने पर, वो शोभा। तो ऐसा लगता है कि बंगलों की शोभा सबसे प्यारी है। घेर कर जो फील पाए आए हैं उनका जल भी तो आता है ना किनार पे, जल की धाराएं छूटती है हाथी घोड़े गैंडे के मुख से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम हो ऐसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पेवर जी। हम जैसे तुम जिना करो, तलप तलप जाए जेव जी। जिबड़ा तो जे बे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास रे। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस रे। आस बिराने तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद बालाजी समरथ, दिन रैना जात रोए रोए जी। जन्मांधे जो हम होते पिया, सो तुम देख के कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखो नैना भर जी। इति पुकार पिया सुन के अब, दिल करो अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठों सो पिया, कीजिए हास विलास जी। हरनी जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। या जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु जय